एक तरीके से आपने अवसर दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज ऐसे व्यक्तित्व के बारे में और उसके बहाने से हम ऐसी चीज़ों को लेकर चर्चा कर रहे हैं और आगे भी करेंगे कि उसमें सबसे बड़ी बात एक शेर है कि उनका जो फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो मेरा काम है कहना, अपनी बात को सुनाना, दूसरों तक पहुँचाना। अभी पैगंबर की बात आई, आपने कहा कि पैगंबर चला जाता है लेकिन पैगाम नहीं मरता। संघर्ष करने वाले योद्धा मर जाते हैं लेकिन उनका संघर्ष नहीं मरता। तो इस तरीके से हमको भी अपना काम करना है। कुछ लोगों को समझ में आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं समझ में आ सकता। संविधान में भी सारी चीज़ों को इंगित भी किया गया और हमारा ये मानना है कि दुनिया में कोई चीज़ बुरी नहीं है और कोई चीज़ सही नहीं। जिस चीज़ को आप गलत समझ रहे हो, दूसरा उसको कहीं ना कहीं सही समझ रहा है। और इसी पर जब लड़ाई शुरू हो जाती है तो फिर बंटवारा होने लगता है, फिर भेदभाव शुरू होने लग जाता है। अभी हमारे बड़े रामचंद्र जी ने पूरा जो है संविधान का जो उद्देशिका थी उसको कंठस्थ सुनाया। मैं तो कहता हूँ और आप सबसे अपील और अनुरोध भी करता हूँ कि आप रोज़ाना उसको कम से कम एक टाइम ज़रूर दोहराइए। हम सब भी दोहराएं और देखें। हमको अक्सर ये परेशानी होती है कि हमको लगता है कि यार हमको संविधान की जानकारी नहीं है, संविधान पढ़ना ही नहीं आता। आप पूरी संविधान पढ़ भी नहीं पाएंगे, पूरे संविधान को समझ भी नहीं पाएंगे। आप सिर्फ उद्देशिका को पढ़िए, उसी को रोज रटिए, उसी को समझने की कोशिश करिए, पूरा संविधान समझ जाएंगे। उसी के लिए सारी हमारी मेहनत हो रही है कि हम किस तरीके से उस एक पन्ने को समझ ले जाएं, तो फिर हमारी जो जिंदगी की जो परिस्थिति है, जो हालत है, जो पटरी से गिरी हुई है, जो पटरी से हटी हुई है, वो किस तरीके से पटरी पे आ जाए और गाड़ी और जिंदगी दौड़ने लग जाए, उसकी हम लोग लगातार कोशिशें कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं ऐसे वक्त में, ठंडी का मौसम है, ओस गिर रहा, कुछ लोगों को ठंडी भी लग रही होगी, लेकिन किसके लिए बैठे हैं? बाबा साहब के का आज परिनिर्वाण दिवस है। उनके बहाने जो है हम कुछ अपनी बात कहेंगे, कुछ चीज़ें को याद करेंगे, उनके संघर्ष को याद करेंगे। अक्सर होता है कि हमारी माएँ बैठी हैं, वो अपने घर के जो पूर्वज होते थे उनका जिक्र करती हैं, उनकी चर्चा करती हैं, अपने बच्चों को लोरियां सुनाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने बड़े थे, कितने महान थे, और उस तरीके से उनके अंदर जोश भरने का काम करती हैं। हम भी वही काम कर रहे हैं। हम कोई नई बात नहीं बता रहे हैं, हम आपको आपका भूला हुआ सबक याद दिला रहे हैं कि आपको किस तरीके से दुनिया में जब भेजा गया, फिर जब संविधान बना, संविधान में क्या क्या चीज़ें दी गई, उसको याद करने के लिए हम लोग यहाँ पर बार बार इकट्ठा हो रहे हैं, अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अपने को पहचानो। जो हम भारत के लोग की बात आई थी, सिर्फ आप उसको पहचानना शुरू कर दें कि हम भारत के लोग कौन हैं। हम हमेशा इसकी शिकायतें करते हैं कि फलाने लोग ऐसा कर रहे हैं, सरकार ऐसा कर रही है, प्रशासन वैसा कर रहा है। ठीक है, कर रहा, लेकिन हमको क्या करना है? बाबा साहब ने शिकायतें नहीं की, शिकायतों का उन्होंने पुलिंदा नहीं लिख कर दिया कि नहीं जो है अगर इस सरकार ऐसे करेगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उन्होंने करके दिखा दिया कि जब विरोधी सरकारें थी उन्होंने करके दिखाया और आज हमारे लिए मिसाल बने हुए हैं। हमको उन्हीं को पढ़ना है, उन्हीं को संघर्ष का अपना एक प्रतीक बनाना है। तो हम उनको समझें, पढ़ें और आगे बढ़ें। और ये जो बार बार बोला जाता है कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, ये सारी चीज़ें जो है एक नारा बन के रह गई हैं, हमारी ज़िंदगी में आ नहीं पा रही। अभी जो बात आई कि बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते। अक्सर जगहों पर हम लोग जाते हैं, अभी मैं कल जमानिया साइड में गया था, आप ही के उसमें लोग थे, सारी बातें 1 घंटे तक समझाया गया। फिर वो कहने लगे कि कैसे होगा, सरकार ऐसी है, तो फलाने ऐसे हैं, तो हमारे गांव वाले इकट्ठा नहीं हो पाते। हालांकि मैं कह रहा हूं कि 4 से 8 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, पूरे गांव का जो नक्शा वो बदलने के लिए तैयार हो सकते हैं और बदल सकते हैं। आप खुद को पहचानिए। अक्सर ये होता है कि हम दूसरों की तरफ देखने लग जाते हैं, और ये मशहूर है कि जब हम एक उंगलियां जब दिखाते हैं दूसरों की बुराइयों की तरफ, तो 3 उंगलियां हमारी तरफ होती हैं। 3 उंगलियों पर ध्यान देना शुरू करें कि अरे हमारे अंदर कितनी कमी है, हम कितना कर रहे हैं।
ईश्वर ने या जिसको आप मानते हैं उसने आपको वो सारी चीजें दे रखी हैं जो दूसरों में भी दे रखी हैं। आप अपने आप को पहचाने पहले, तो जब पहचानना शुरू कर देंगे तो सब कुछ जानना भी आसान होगा, आगे बढ़ना भी आसान होगा, और हमें जो तरक्की चाहिए, जो विकास चाहिए, जो हमको आगे बढ़ने का रास्ता चाहिए, वो सब का सब मिल जाएगा। अभी जो अच्छे लाल जी ने एक बात कही कि बच्चों की शिक्षा को लेकर, तो हमारी संस्था जो है लगभग 5 जिलों में लगातार ये काम कर रही है, किस तरीके से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, जो मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पा रहे हैं, उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। सरकार ने कानून भी बना रखा है आरटीई के जरिए, अगर कोई सरकारी स्कूल में नहीं जा पा रहा है या उसको लगता है कहीं कि हम वहाँ पर नहीं शिक्षा पा रहे हैं, तो प्राइवेट स्कूलों में भी उसके माध्यम से, जो आरटीई के माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारे अच्छे लाल जी, अगर आप उन लोगों को कुछ कहेंगे किसी स्कूल में एडमिशन कराने के लिए, तो उसके लिए कोशिश करेंगे। बाकी आप जिन्होंने जो हक अधिकार की बात की है, ज़मीनों के संबंधित बात की है, आप लोग इनसे लगातार संपर्क करें और इनसे जो है इनका हाथ मजबूत करें। मशहूर है ना कि अकेला चना भार नहीं पड़ता। अगर इनको आप 4 हाथ 8 हाथ आज देंगे तो हमारा काम आसान होगा और हम सब आपके लिए खड़े रहेंगे। मेरा घर यहीं रजदेपुर में, ऐसा नहीं है कि मैं अभी चला जाऊंगा फिर आऊंगा नहीं, मैं अक्सर इन इलाकों में आता हूँ, बैठता हूँ, अक्सर बैठकी होती है यहाँ पर। तो अगर आप बुलाएंगे तो मैं भी जो है किसी भी वक्त बुला लेंगे, मैं आने को तैयार हूँ, कहीं भी संघर्ष करने को, आने जाने को तैयार हूँ। तो आप लोगों को खुद को पहचानना भी होगा, खुद उठना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ मशहूर है कि जिसका मुद्दा उसकी लड़ाई, और जिसकी लड़ाई होगी वही अगुवाई करेगा। जो दर्द आपको है वो दूसरे को नहीं होगा। हम बात करके चले जाएंगे, लेकिन आपको जो परेशानी, वो परेशानी वैसी की वैसे ही रह जाएगी। लेकिन आप अगर 4 कदम आगे बढ़ेंगे तो मैं वादा करता हूं कि 10 कदम